So hello everyone. Today we are going to discuss about the ecological pyramids. So ecological pyramids एक graphical representation होता है जिसमें कि हम relation होता है between the producers and consumers in terms of number, biomass and energy. So it is a graphical representation relation between the producers and the consumers in terms of the number, biomass and energy in the form of pyramid. एक pyramid की form में होता है. सो यहाँ पे अब हम देखते हैं तीन टाइप के अपने पास है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम. Pyramid of biomass means representation of the relationship between producer and consumer in terms of biomass. Similarly, in terms of energy कर रहे हैं तो हम उसे pyramid of energy बोलेंगे. So the first one is the pyramid of numbers. Pyramid of number means the pyramid of number represent the relationship between the producer and the consumer in terms of the numbers की terms में. सो यहाँ पर हमारे पास जो शेप है ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू द अनदर इकोसिस्टम. जैसे कि अगर हम बात करें ग्रासलैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है दैट इज़ अपराइट. So here you can see that the pyramid of number in the grassland ecosystem is upright. यहाँ पे सबसे नीचे क्या है, प्रोड्यूसर्स. सो जो पिरामिड का स्ट्रक्चर आप देखोगे, जो बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये नैरो होता जाएगा. सो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है दैट इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे तो वो नैरो होता रहेगा. दैट रिप्रेजेंट्स द टॉप लेवल कंज्यूमर और द लास्ट ट्रॉफिक लेवल. नाउ यहाँ पे हमारे पास है पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो कि क्या है, अपराइट है. सो द प्रोड्यूसर्स इन द ग्रासलैंड आर द ग्रासेस, एंड इन द एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जैसे कि एल्गे, which are small in size and large in number per unit area. So producers form a broad base in the pyramid क्योंकि उनका जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है. हर्बीवोर्स जो है ग्रासलैंड के अंदर, they are the herbivores in the grasslands are the insects, carnivores are frogs, birds etc. and top carnivores आपके eagle etc. which gradually लेस इन नंबर. अब जो जंगल होता है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लायन है वो लायन 5-6 ही मिलेंगे, लेकिन जो डियर्स की पॉपुलेशन होती है वो बहुत सारी होती है. लेकिन जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है तो पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाती है. सो द पिरामिड अपेक्स बिकम्स ग्रेजुअली नैरोअर क्योंकि जो पॉपुलेशन है उन ऑर्गेनिजम्स की वो कम होती जाती है. जो टॉप वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे कम होते हैं. जैसे लायन आपको जंगल में 4-5 ही मिलेंगे, लेकिन जो डियर्स हैं वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. सिमिलरली इन केस ऑफ दी हर्बीवोर्स, जू प्लैंक्टन्स अगर हम बात करते हैं, कार्निवोर्स जैसे कि स्मॉल फिशेस, एक्वेटिक की अगर हम बात करें, एंड टॉप कार्निवोर्स क्या हो जाएंगे, लार्ज फिशेस, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा अगर हम मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं, विच डिक्रीजेज इन नंबर एट द हायर ट्रॉफिक लेवल, दस फॉर्मिंग इन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ग्रासलैंड का दिखा रखा है. प्रोड्यूसर कौन है, ग्रासेस. फिर ग्रासेस को किसने खाया, इंसेक्ट्स ने. इंसेक्ट्स को किसने खाया, फ्रॉग्स, बर्ड्स ने. फिर इनको किसने खाया, ईगल्स ने. सो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जा रहा है उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है. जैसे ईगल्स जो है, ईगल्स मान लीजिए 2 हैं, तो इंसेक्ट्स अगर 50 हैं, ठीक है, और जो बर्ड्स वगैरह है वो 20 हैं, एंड ग्रासेस का मान लेते हैं 1000. तो जो लेवल है, जो नंबर है, पॉपुलेशन का जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं. सो अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो वहाँ पर लार्ज साइज़ के जो एनिमल्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं लार्ज साइज़ के, प्रोड्यूसर्स होंगे कौन, जो आपके ट्रीज़ हैं.
सो ये अभी हमने जो बात करी दैट वाज अबाउट दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आपको ये याद रखना है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हमारे पास पिरामिड आता है वो अपराइट आता है। वो क्या रहता है? अपराइट रहता है। वहीं अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर इज़ अ स्पिंडल शेप का आपको पिरामिड यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका ब्रॉड बेस है जैसे कि हम इसमें देख रहे थे, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स थोड़े कम हैं। सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो ट्रीज़ होते हैं, लार्ज साइज़ के जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब ग्रासेस तो बहुत सारी थी ऊपर वाले में, लेकिन जो ट्रीज़ है बड़े बड़े साइज़ के वो काफ़ी कम होते हैं। सो उनका जो आपको बेस दिख रहा है वो नैरो दिख रहा है। ये जो ट्रीज़ होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स वगैरह को सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो कि लीव्स, उनके फ्रूट्स, उनके फ्लावर्स खाते हैं। सो दे आर लार्ज इन नंबर देन द ट्रीज। जो खाने वाले हैं वो ज़्यादा है, जो उसके ऊपर फीड करने वाले हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर्स। देयरफॉर आपको दिख रहा है कि जो प्रोड्यूसर है उसका ब्रॉड बेस नहीं है, हर्बीवोर्स का यहाँ पर ज़्यादा है। सो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे कि प्रेडेटरी बर्ड्स हो गए, स्नेक्स, लिजर्ड्स हो गए, दे आर लेस इन नंबर देन द हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में वो कम नंबर में है। और फिर जो बिल्कुल टॉप कार्निवर्स हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो लायंस, टाइगर्स होते हैं वो आपको काफ़ी कम मिलेंगे क्योंकि वो टॉप का हमारे पास ट्रॉफिक लेवल है, तो उनका जो पॉपुलेशन है वो कम होता जाता है। सो द पिरामिड assumes a spindle shape with a narrow on both the sides, broader in the middle में थोड़ा ब्रॉड है, ये बीच में ब्रॉड है, एंड ऊपर और नीचे आपको दिख रहा है कि वो नैरो है। तो इस टाइप के पिरामिड को हम स्पिंडल पिरामिड बोलते हैं। नाउ पैरासाइट फूड चेन के अंदर, अगर हम पैरासाइट फूड चेन की बात करें तो वहाँ पर आपको इन्वर्टेड मिलेगा। पिरामिड कैसा मिलेगा? इन्वर्टेड मिलेगा। प्रोड्यूसर्स लाइक बिग ट्रीज ऑफर्स द फूड टू क्वाइट अ लॉट ऑफ बर्ड्स विच आर हर्बीवोर्स एंड मोर इन नंबर देन द ट्रीज। तो ट्रीज़ यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो ट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है, और फिर जो बग्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा है उनकी पॉपुलेशन, एंड जो फिर माइक्रोब्स हैं वो तो होते ही इतने सारे हैं। ठीक है, माइक्रोब्स का पॉपुलेशन और ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ब्रॉडर बेस है वो टॉप वाले का है, एंड जो नैरो है वो नीचे वाले प्रोड्यूसर का है। देयरफॉर इट इज़ इन्वर्टेड, उल्टा है ये जो पिरामिड है दैट इज़ इन्वर्टेड। सो अभी हमने डिस्कस करे द टाइप्स ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में हमने क्या क्या देखा, एक बारी दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ग्रासलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, ग्रासलैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आपको अपराइट पिरामिड मिलेगा। पिरामिड ऑफ नंबर इज़ अपराइट। वेराज अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको पिरामिड स्पिंडल शेप का मिलेगा। एंड फिर अगर हम पैरासाइट फूड चेन की बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर इज़ इन्वर्टेड। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ पिरामिड इज़ द पिरामिड ऑफ बायोमास। Pyramid of biomass represents the relationship between the producer and consumer in terms of the biomass. Biomass के terms में अगर हम कर रहे हैं representation. So biomass क्या होता है? Biomass is total amount of living organic matter. So the pyramid of the biomass may be upright or it may be inverted. For example, in the forest ecosystem में जो plants और trees होते हैं, they are the primary producer and they make up a large percentage of biomass, which gradually loosening of the biomass present at the herbivores, carnivores and the top carnivores level respectively per unit area at a particular time. Therefore जो pyramid of biomass है forest ecosystem में, that is upright. So pyramid of बायोमास इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़ अपराइट क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है दैट इज़ क्वाइट मोर, लाइक उनका जो बायोमास प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द हर्बीवोर्स। सो सबसे ज़्यादा बायोमास कौन प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूसर्स। उसके बाद
और कम हर्बीवोर्स, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है इसका बायोमास प्रोडक्शन और कम होगा. सो हियर यू कैन सी कि जो इनका बायोमास प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, देयरफॉर आपको नैरोनेस दिख रही है. नाउ इन कंट्रास्ट अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो पिरामिड ऑफ बायोमास है दैट इज़ इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो स्टैंडिंग क्रॉप है ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, द मेजर प्रोड्यूसर्स एट अ गिवन टाइम दे मेक अप लेस बायोमास. तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो कम बायोमास प्रोडक्शन करते हैं एज़ कम्पेयर टू द कंज्यूमर्स सच एज द फिशेस एंड द इंसेक्ट्स. सो आपको वहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलेगा. So here you can see in case of the aquatic ecosystem there is the inverted pyramid, क्योंकि जो producers है उनका जो biomass production है that is quite low as compared to the other levels. Then we have the pyramid of energy. So pyramid of energy जो होती है that is the relationship between the producers and consumers in terms of the flow of energy. And ये एक ऐसा pyramid है जो कि हमेशा always it is upright. It is always upright. So जो pyramid of energy होती है that is always upright because energy is lost as heat in each step. सो यहाँ पर 10% एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट होती है. सो एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द फ्लो डिक्लाइंस फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल टू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. सो यहाँ पर हर एक सक्सेसिव लेवल पर जो 10% एनर्जी है उसका लॉस्ट होता है, एंड जो 90% यानी कि 10% एनर्जी ही ऊपर जाएगी और जो 90% है वो लॉस्ट हो जाती है. That is that there is transfer of only 10% energy. 10% energy ही ऊपर जाएगी, remaining 90% is lost in the metabolic activities. For example, अगर producer 100 किलो कैलोरीज एनर्जी बना रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 10 किलो कैलोरी ही हर्बीवोर्स तक जाएगी, बाकी की जो 90 है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में लॉस्ट हो जाती है. फिर अब हर्बीवोर्स के पास 10 किलो कैलोरीज है तो 10 में से ओनली 10%, 10 का भी 10% मीन्स ओनली 1 किलो कैलोरीज विल बी ट्रांसफर टू द फर्दर लेवल दैट इज़ टू द कार्निवोर्स. एंड फिर कार्निवोर्स के पास 1 किलो कैलोरी आया है तो वो भी अपना फिर 10% ही आगे देंगे, दैट इज़ ओनली द 0.1 किलो कैलोरी पास होगी. सो ऐसे सिर्फ जो 10% एनर्जी है वो ही ऊपर जाती है, बाकी 90% क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है. सो देयर इज़ द ऑलवेज अपराइट. ये जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर 10,000 जूल इसको एनर्जी मिला, ठीक है, एंड इसने फर्दर पास ऑन कितना किया, इट विल पास ऑन ओनली 10% विच इज़ 1000 जूल. फिर इसका 10% ऊपर पास होगा विच इज़ 100 जूल. फिर इसका 10% ऊपर टॉप कार्निवोर्स पे पास होगा दैट इज़ 10 जूल. सो ओनली द 10% एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड. एंड इन प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इन प्रोड्यूसर्स को एनर्जी मिल रही है सन से. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो एडवांटेजेस क्या है pyramid of energy का, that it takes account the rate of production over a period of time. Shape जो होती है that is not affected by the size or the rate of metabolism of the organism, while जो आपके other pyramids है जैसे biomass या number वाले वहाँ पे affect होता है. Animals may have larger biomass per unit area than plants. हो सकता है ऐसा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है because of the 10% energy rule. जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट रहेगा. However, there are certain disadvantages of the pyramid of energy. Firstly, जो rate of biomass production है of the organism that is required, which involve measuring the growth and the reproduction through time. Further, one organism can exist at 2 or more trophic level. So there is a difficulty while assigning the specific trophic level to that. तो हो सकता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल अपना ऑक्यूपाई कर रहा है. गिवन स्पीशीज़ में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पैरो है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पैरो है
Sparrow is a primary consumer. When it eat seeds, जब वो seeds खा रही है तो वो primary consumer है when it is eating seeds, fruits, peas, etc. But it is a secondary consumer when it eat worms. जब वो worms खाती है तो वो secondary consumer है. तो वो क्या है? secondary consumer है when it is eating the insects and the worms. तो अब आप इसको कौन से लेवल पे रखोगे, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे हमें इसको रखना चाहिए? That is the disadvantage, because one species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. Also, जो आपकी ecological pyramids होते हैं, it does not take account the same species belonging to two or more trophic levels. It assumes a very simple food chain which is never there existing in the nature, एंड यहाँ पर डिकम्पोजर्स के लिए कोई जगह नहीं दी गई है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में. तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर डिसएडवांटेज. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.